क्लास 10th हिंदी गाधांश। तो देखिए आपका गाधांश कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे ये गाधांश है। अब आपको क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से गाधांश सॉल्व नहीं होता, तो गाधांश को सॉल्व करने की सिंपल ट्रिक है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको गाधांश को पढ़ना है। जैसे हम पढ़ते हैं, ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, अब ये आपको देखिए मैं बताऊंगी ये गाधांश आपको क्यों पढ़ रहा हूँ। ठीक है, गाधांश पढ़ने का मेन मकसद है कि यार हमें पता चल जाए कि ये कौन से पार्ट सा है। ठीक है, कौन से पार्ट से लिया गया है, क्योंकि जब हमें पता चल जाएगा ये कौन से पार्ट से, तो हम इसके लेखक का नाम भी बता देंगे कि यार इसके लेखक जो हैं ये वो हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्यों गाधांश को इस वजह से पढ़ रहे हैं कि हमें पता चल जाए इसका पार्ट का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। ठीक, तो इसलिए गाधांश पढ़ते हैं। तो देखिए अब हमें पहचानना है कि ये गाधांश कौन से का है, कौन से चैप्टर का है। तो इसके लिए हमें और पढ़ते हैं कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिल जाए जिसमें वे गुण हों। अब देखिए यहाँ ये मैं बता दूं कि ये कौन सा चैप्टर का है, ये आपका क्या है, मित्रता। ठीक, क्या मित्रता चैप्टर का ये गाधांश है। अब आप कहेंगे कि यार ये गाधांश आपने कैसे पहचाना कि ये मित्रता चैप्टर का है। तो इसके लिए देखिए आपको क्या है, यहाँ सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे आपको मिल गया मित्रता, मित्रता मित्र, क्या मित्रता मित्र वर्ड मिल गए। अब यहाँ से हमने पहचान लिया कि ये क्या है, आपका मित्रता चैप्टर से लिया गया है ये गाधांश। ठीक, अब जब हमें गाधांश को मिल गया कि एक मित्रता चैप्टर का है, तो हम इसके लेखक का नाम भी बता देंगे। इसके लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फटाक से हम लिख देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए आप कहेंगे यार कैसे पहचाना आपने, तो देखिए इसके पहचानने के लिए आपको कुछ मित्र, मित्रता, संगति, बुरी। अब कहेंगे ये क्या, ये देखिए आपका है मित्र, मित्रता, संगति, बुरी। इसका मतलब है जैसे मित्र है, ये मित्रता, संगति, बुरी, ये ऐसे वर्ड हैं जो कि आपके क्या मित्रता चैप्टर में मिल ही जाएंगे। अगर मित्रता चैप्टर से कोई भी गाधांश है, ठीक, उसमें ये आपको 4-5 वर्ड ऐसे मिल ही जाएंगे, बुरी, बुराई, ऐसे कुछ वर्ड, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे इसमें आपका यहाँ देखिए, जैसे आपका यहाँ मिल गया मित्रता, मित्र, ऐसे आप देखेंगे तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे ये वर्ड, ये जगह जगह आप देखेंगे तो आपको ये वर्ड मिल जाएंगे। तो इससे आपको पता कर लेना है कि ये मित्र चैप्टर का है। ऐसे आपको भारतीय संस्कृति चैप्टर का भी पता कर लेना है, और आपका आजंता है उसका भी आपको पता कर लेना है। ऐसे आपको हर उससे आपको 5-6 वर्ड निकाल लेना हर चैप्टर से, और आप आसानी से गाधांश को पहचान लेंगे। अब हमने देखिए गाधांश को पहचान लिया कि गाधांश ये है। अब देखते हैं किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही गाधांश इसी तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा है। तो देखिए इसमें प्रश्न ने आपको पहले पूछा है कि उपर्युक्त गाधांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त गाधांश का संदर्भ। तो देखिए यार गाधांश तो अब हम आसानी सॉल्व कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने यार पहले ही अपना मित्रता चैप्टर हमें पता चल गया कि मित्रता चैप्टर है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो यार हमें गाधांश लिखना है, तो गाधांश आप आसानी से लिख देंगे। अब हाँ यार यार दूसरा क्वेश्चन है इसमें, गाधांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। अब हमसे पूछ रहा है जो रेखांकित, क्या आप कहेंगे रेखांकित अंक क्या है, तो देखिए रेखांकित अंक मतलब जो अंडरलाइन है इसको रेखांकित बोल रहा है। तो इसी से पूछ रहा है कि ये जो वर्ड हैं, जो इसमें जितने भी वर्ड आए यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव की और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, यहाँ तक जैसे ये लिखा अंडरलाइन कर हुआ। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपको इसका वर्ड बताना है, इसका रेखांकित अंक की व्याख्या करना है आपको। ठीक, तो व्याख्या करना है वो देखिए अभी मैं आपको बता दूंगा आसानी से। पहले आप क्वेश्चन देखते हैं, और फिर देखिए तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है लेखक, तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि जो समाज में लोग एक दूसरे की ओर लोग आकर्षित क्यों होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, वो आपको बताना है। तो वो उसका भी आंसर आपका क्या इस गाधांश में है, तो वो आपको भी बताऊंगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें कि उपयुक्त गाधांश का संदर्भ कैसे लिखे। ठीक, तो संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले फटाक से यहाँ उत्तर लिखना है। उत्तर में आप लिखेंगे संदर्भ। ठीक, क्योंकि हमें संदर्भ सॉल्व करना है तो हम संदर्भ लिखेंगे। ठीक, संदर्भ लिखने के बाद हमने लिखा यहाँ प्रस्तुत गाधांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल जी मतलब यहाँ लिख दिए जी। ठीक है, शुक्ल जी हैं, क्योंकि जब आप इज्जत देंगे तो यार एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा समझदार है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ क्या हमने संदर्भ में लिखा कि प्रस्तुत गाधांश हमारी पाठ्य पुस्तक, मतलब कि जो ये गाधांश है ये हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हिंदी के मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसमें केवल 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, मतलब संदर्भ में आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो कि कौन से चैप्टर से लिया गया और उसके लेखक कौन है, बस आपको ये पता होगा तो आप संदर्भ आसानी सॉल्व कर देंगे। और संदर्भ आपका कितना है, 2 नंबर का आसानी से आ रहा है। ठीक, तो एक खाली संदर्भ सॉल्व करने का आपको 2 नंबर मिलेगा, खाली 2 वर्ड को याद रखने का। तो बस आपको ये लिखना है कि पुस्तक हिंदी के गदखंड से संकलित मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आपका क्या गाधा संदर्भ क्लियर हुआ, क्या हुआ, संदर्भ यहाँ आपका क्लियर होगा। ठीक, ऐसी इसी तरीके से लिखना है, कोई भी चैप्टर आ जाए, आपका आजंता आ जाए, भारतीय संस्कृति आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आपको मित्रता चयन कर देना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। यहाँ अगर आजंता है तो आजंता लिख देना, और आपका उसके लिख देना लेखक है भगवत सरल उपाध्याय, इस तरीके से लिख देना। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें गाधांश के रेखांकित अंक की व्याख्या कीजिए। अब जब हमें क्या व्याख्या करना है रेखांकित अंक की, तो देखिए हम पहले व्याख्या पढ़ लेते हैं। ठीक,
क्योंकि जब पढ़ेंगे तभी आपको सॉल्व हो जाएगा कि यार अब आधे से ज़्यादा क्या पढ़ने पर ही सॉल्व हो जाता है अगर इंसान पढ़ ले तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहे हैं कि ये कोई एक बात नहीं कि जिसमें स्वभाव या रुचि को ही देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित हों। अब इसको क्या है, हमें जो ये दिया है, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक आपका रेखांक तक की व्याख्या दिया, अब इसको अपनी भाषा में बढ़िया तरीके से आंसर में लिखना है। तो देखिए, इसके लिए हम क्या फटाक से आपको देख लेना किस तरीके। इसके लिए हमें क्या सबसे पहले लिखना होगा, रेखांकित अंक की व्याख्या, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो आपको जरूर लिखना है हेडिंग में लेकिन, ठीक है। तो हेडिंग में लिखने के बाद फिर हमें लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। अब देखिए, मैंने पहले ही आपको वहां पढ़ के दिखाया जैसे कि ये कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। देखिए, यहाँ जो आपने लिखा इसको हमने चेंज करके इसको चेंज किया, यहाँ हमने लिख दिया आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और समान रुचि वालों में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। और फिर लिखना है, ये धारणा उचित नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भावना और रुचि को देखकर लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, तो ये भावना गलत है। ये कह रहा है ये उचित नहीं है, ठीक। फिर आया एक कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि की समरूपता आवश्यकता नहीं होती है। ये कह रहे हैं कि स्वभाव और रुचि की जरूरी नहीं कि आवश्यकता होती है। मैं देखिए, आपको इस तरीके से लिखना है कि यार कुछ लोग सोचते हैं कि समान रुचि और समान स्वभाव रखने वाले लोगों से ही मित्रता हो सकती है। ये धारणा उचित नहीं है। बस आपको ये लिख देना है कि ये धारणा उचित नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। फिर लिखना है, विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी एक दूसरे से आकर्षित हो जाते हैं। और ये इसमें आपको लिख देना है कि यार ये धारणा गलत है कि एक ही स्वभाव एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। पर यहाँ लिख देना है कि विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि, मतलब जो अलग अलग सोच के हैं, अलग रुचि के हैं, उनसे भी मित्रता हो सकती है। एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ आपका लिखा हुआ भी है कि मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। पर हमने यह लिख दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। ये धारणा गलत है और इसी तरीके से लोग विपरीत रुचि विपरीत स्वभाव के लोगों में भी एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। बस इस तरीके से आपको लिख देना है। अगर आपने ये इस तरीके से सॉल्व किया तो आपका क्या दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। इसका क्या आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 2 नंबर का आ रहा है। फिर आपका है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और इसमें लिखेंगे, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने अभिभावों रखने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं। तो एक क्वेश्चन में पूछा था आपकी, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, क्यों? तो आपको बस यहाँ लिख देना है क्यों। तो उसकी वजह आपने यहाँ लिख दिया कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग अपने अभिभावों को रखने के लिए विपरीत गुणों की तरफ लोग आकर्षित हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों का जो विपरीत गुण होते हैं, जो उनमें गुण नहीं होते, वो उन गुणों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित क्यों होते हैं। वो इस वजह से हो जाते हैं, जो गुण उनमें नहीं होते वो दूसरे लोगों में ढूंढ लेते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सिंपल, ये आंसर यहाँ क्लियर हो गया। अगर आपने ये ऐसे आंसर सॉल्व किया तो आपका 2 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। यही गाधांश आता, कोई कठिन गाधांश नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमें पता ही नहीं चलता कौन सी चैप्टर से, बस यार आपको हर चैप्टर का ये ऐसे कुछ पॉइंट निकाल लेना है, की पॉइंट, उसको मतलब याद कर लेना और फिर जहाँ भी जो भी गाधांश है उसमें आपको पढ़कर आसानी सॉल्व कर देना। सिंपल, कहीं से भी कोई क्वेश्चन की ज़्यादा झंझट करने की जरूरत नहीं। ये 3 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने दिमाग से लगाया, ध्यान से किया। तो आज के लिए नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।